ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है साल की सबसे विशेष बड़ी अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाओं का, महत्व का इस वीडियो में वर्णन सुनेंगे। आरंभ करते हैं। जैसा कि मौनी अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या है, यह माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन आती है। माघ कृष्ण पक्ष को शिव जी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव जी की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती का भाई बनकर उनके विवाह संबंधी सभी कार्यक्रमों में भाग लेना स्वीकार किया था और इनमें सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा भी है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलककर प्रयागराज सहित कई स्थानों पर गिरी थी। इस कारण से मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थ स्थानों पर स्नान करने का कई लाख गुना लाभ पुण्य स्वरूप में देखा गया है। अब इस कथा के अनुसार, जो कि अपने आप में अद्भुत है, मौनी अमावस्या की कथा जो प्रचलित है और सबसे अधिक सुनी जाती है, उसके अनुसार प्राचीनतम काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुर में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी निभाते थे, इसलिए इनका जो विशेष स्थान जो है लोक समाज में रहा करता था। इसका नाम देवस्वामी था और ब्राह्मण पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिनका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई तो देवस्वामी ने धनवती से कहा कि पुत्री का विवाह के लिए अब योग्य वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ, जिससे कि गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई गई। उन्होंने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी, इसकी कुंडली में वैदव्य योग है। ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुई तो वह बहुत दुखी हुई और इनका उपाय उन्होंने पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती थी जिनका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी के पहले ही सोमा अपने घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो इसका वैदव्य दोष जो है दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेजा। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक वृद्ध गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वह सुबह से भाई बहनों की बातों और क्रियाकलापों को सुन और देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध के माता पिता के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की पूरी कहानी माता को बता दी। उनकी माता सुनकर सारी बातें गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर बड़ी दया आई और बच्चों के कहने से उन्हें जो है तुम चिंता मत करो ऐसा कहने लगी, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने अपनी समस्याओं को आपकी जो है जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का मैं निदान कर दूंगी और आपको सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातें सुनकर दोनों भाई बहनों का मन अत्यंत प्रेम से भर गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल खाकर पूरी रात काटी। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन के घर उन्हें पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुप कर रहने लगी। हर दिन सुबह होते ही गुणवती सोमा का घर लीप कर पूर्ण रूप से घर की साफ सफाई किया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुआ से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर आकर कौन लीपता है। बहुआ ने प्रशंसा के लोभ में कहा कि हमारे अलावा यह काम भला कौन कर सकता है। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं था और वह यह जानने के लिए पूरी रात जगती रही कौन आता है और हर दिन सूर्योदय से पहले घर को लीप कर समस्त कार्य कर जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उनके आंगन आई और आंगन लीप कर गई। सोमा गुणवती के पास आई और उनसे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने जब सारा हाल जो है सोमा धोबिन से कहा तो गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा, तुम्हारे सुहाग के लिए मैंने तुम्हारे साथ चलना है, तुम फिक्र ना करो।
सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा विधान संपूर्ण कार्य किए, लेकिन विधि विधान को कौन टाल सकता है। विधि का लिखा होकर ही रहता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा धोबिन ने अपने सारे पुण्य फल गुणवती को दे दिए। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो उठा, लेकिन पुण्य की कमी में सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा का मान रखकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा धोबिन सिंघलदूप लौटते हुए रास्ते में पीपल पेड़ की छाया में विष्णु जी की पूजा की। विधि विधान से 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा की, जिसके पुण्य प्रताप से सोमा धोबिन के घर लौटते लौटते उसके पति और बेटे इस तरह से पूर्ण रूप से जीवित हुए। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन व्रत करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल पेड़ की 108 परिक्रमा करनी चाहिए तथा भगवान विष्णु सहित महादेव की भी पूजा करने का आज के दिन बहुत श्रेष्ठ विधान कहा गया है। आज के दिन किया गया अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान बहुत अधिक सुख देता है। माघ महीने में तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दान करना बहुत पुण्यदायी है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप दान बहुत अधिक करें, थोड़ा बहुत ही सही अपनी श्रद्धा और क्षमता अनुसार दान आप करें। इसके पश्चात भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका विशेष पूजन करें ताकि मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक में स्थान मिले। व्यक्ति मुनिपद को आज के दिन दान, भक्ति, पूजा पाठ और मौन व्रत करने से मुनिपद को प्राप्त करता है। एक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों के शरीर पर आने वाले प्रथम मनुष्य मुनि ऋषि का जन्म हुआ था। मुनि ऋषि के नाम से ही इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या आज के दिन पढ़ना तय हुआ। इस तरह से यह मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा है। इसके साथ ही आज के दिन भगवत गीता के 7वें अध्याय का महत्व, जो कि महादेव द्वारा स्वयं पार्वती मैया को बतलाई गई एक बात का इसमें वर्णन मिलता है, इसे श्रवण कर लिया जाए और इसे अपने पितरों को समर्पित किया जाए तो पितृ देवता अधोगति में है तो वह मुक्त होकर शिवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आज अमावस्या तिथि पर इसे भी संपूर्ण रूप से सुनिएगा। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व तुमसे कहता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर था जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यव्रती का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज करा दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बंधु बांधवों को साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प कहीं से आकर उसकी बाह में काट लेता है। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ रही थी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन से वासना में उसे बांधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में जो अपना धन गाड़ रखा है, इनसे उन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव रखा। तब उनके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विश्रम अर्थात भूली बिसरी अवस्था के साथ एक दूसरे को अपने स्वप्न की बात बताई। उसमें से जो मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करते हुए रहते थे उस स्थान पर गया। तथापि उसने धन के स्थान पर ठीक ठाक उसको पता नहीं था, फिर भी उसके चित्रों में से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ और बुद्धि से वहां पहुंच गया। बॉबी की खुदाई करना शुरू किया। तब उस बॉबी से बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, यह बिल क्यों खोद रहा है, किसने तुझे भेजा है, यह सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैंने रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मृत होकर यहाँ एक स्वर्ण लेकर मैं कौतूहल से आया हूँ।
पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार से जो है स्पष्ट रूप से बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन से ही इस जो है सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात को जो है संपूर्ण रूप से यहाँ पर स्वप्न में छोड़कर बात को आया हूँ, मुझे कुछ भी पूर्ण रूप से विदित नहीं है। पिता बोला, बेटा गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, तप और यज्ञ का भी सर्वथा समर्थ कोई नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, जिससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति में अनुसार आप श्राद्ध के साथ निर्व्यसनी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार तथा उनसे कहे हुए से भी अधिक जो है कार्य किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन अपने पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उन्हें प्राप्त हुआ था वह सभी बांट दिया। उसने वह पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म की ओर लगी हुई थी, इसलिए उन्हें कुआं, बावड़ी, पोखर, यज्ञ और देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्हें मोक्ष का प्राप्त हुआ। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व मैंने बताया, जिसके श्रवण मात्र से सब पातक मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। अब आइए जान लेते हैं आज गीता के 7वें अध्याय का श्रवण, जो कि बहुत सुखद माना जाता है। कहा जाता है जो भी गीता के 7वें अध्याय का आज श्रवण कर लेता है, पितृबाधा से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथा पूर्व, अब सुन, जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझसे अनन्य भाव से मन की स्थिति करके तथा मेरी संशय और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको किसी भी संशय से जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा, जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए कुछ अन्य भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा रखता है, और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्य में से कोई एक मुझे तत्व रूप में साक्षात्कार सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे महानुभाव अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति के अतिरिक्त अनन्य चेतना दिव्य स्वरूप परा प्रकृति को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जा सकता है। हे अर्जुन, तू मेरी इस जड़ तथा चेतन प्रकृति को ही मेरी प्राणियों के जन्म का कारण समझ, और मैं ही इस समस्त जगत की उत्पत्ति का और प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित होते हैं, उसी तरह से संपूर्ण जगत की मणियाँ समान रूप पर मुझ पर आकृतित हैं। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों का ओंकार हूँ, प्रकाश आकाश में मैं ध्वनि हूँ, और मनुष्य द्वारा किया जाने वाला मैं पुरुषार्थ भी हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र ग्रंथ हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, तथा समस्त प्राणियों में वायु रूप प्राण हूँ, तथा तपस्वियों में मैं तप भी हूँ। हे प्रथा पुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्य का मैं तेज हूँ। हे भरतपुत्र अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित तथा आसक्त रहित बल हूँ, और सब प्राणियों में धर्मानुसार शास्त्रानुसार विषयी जीवन हूँ। प्रकृति के 3 गुण सत्वयुग, रजगुण और तम गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सभी से उत्पन्न होने वाला मुझे समझ। परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं। प्रकृति के इन 3 गुणों से भाव
द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ पर परम अविनाशी को नहीं जान पाते। यह तीनों गुणों से युक्त मेरी अपराशक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है, परंतु जो मनुष्य मेरी शरणागति हो जाते हैं मेरी इस माया को वह जान पाते हैं। मनुष्यों के अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण नहीं कर पाते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वाले का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। हे भरतपुत्र अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म वाले आर्त दुख से निवृत्त होने वाले, दूसरा अर्थार्थी धन संपदा चाहने वाले, तीसरे जिज्ञासु केवल मुझे जानने की इच्छा, और चौथे ज्ञानी मुझे ज्ञान सहित जाने वाले मेरे भक्त मेरा स्मरण करते हैं। इनसे मैं वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थिर रहता है, क्योंकि ऐसे भक्ति भाव को मैं अत्यंत प्रिय करता हूँ और मुझे यह अत्यंत प्रिय होते हैं। तथापि यह चारों प्रकार के भक्त मुझे उदार हृदय वाले, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थिर रहता है। अनेक जन्मों के बाद अपने अनंत जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करते हैं, इसके लिए मुझे सभी के हृदय में अपनी स्थिति का आभास होता है। ऐसा आत्म अत्यंत दुर्लभ है। जिस मनुष्य का ज्ञान शारीरिक काम वासनाओं द्वारा नष्ट हो चुका है, वह लोग अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं। जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजन की इच्छा रखता है, मैं उनकी श्रद्धा को ही देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। यह भक्ति सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं के पूजन की आराधना करते हैं और उनकी यह कामना पूर्ण भी हो जाती है, परंतु वास्तव में वह सभी इच्छाएं मेरे ही द्वारा पूरी की जाती है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त यह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्ति हो जाती है। देवताओं के पूजन वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरे भक्त मेरे धाम को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जानकर जन्म वाला समझ लेते हैं, इसलिए मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते। मैं सभी प्रकार के प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित हूँ, इसलिए यह मूर्ख मुझे अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त करने वाले प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त करते हैं, परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म और इस संसार के जन्म और पुण्य कर्म किए हैं तथा उनके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्ध अवस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करते हैं, ऐसे मनुष्य को उस ब्रह्मा को, परमात्मा को और सभी प्रकार के कर्मों को पूर्ण तरह से जानना चाहिए। जो मनुष्य मुझे अधिभूत अर्थात संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदेव अर्थात संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है और उसके मन निरंतर मुझ में स्थिर रहते हैं, वह मनुष्य मृत्यु के समान भी मुझे जान लेता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता के कृष्ण अर्जुन संवाद में भगवत ज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इस तरह से यह आज अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली मैंने आपको संपूर्ण बात बताई, जिसमें जो है अध्याय 7वां है श्रीमद् भगवद गीता का और महादेव द्वारा बताई गई इस दिन की महिमा है। आपने सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। वीडियो उचित उपयोगी रहता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।